हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टिपर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा जैक दिल्ली के कॉलेजेस के प्रीवियस 3 ईयर के कट ऑफ को और एनालिसिस करते हुए ये देखा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अब इस वीडियो में हम उसके प्लेसमेंट स्टैट को देखने वाले हैं, बिकॉज प्लेसमेंट स्टैट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी ब्रांच के साथ जा रहे हो, वहां पे एक प्लेसमेंट स्टैट से भी हमें ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कॉलेज से। सबसे पहले अगर हम डीटीयू के स्टैट को देखें तो यहाँ पे आपको प्लेस परसेंट दिख रहा होगा, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी में 2023 में 41% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए और ये अभी 2023 वाला स्टैट अभी कंप्लीट आएगा, मतलब होप सो ये स्टैट थोड़ा इंक्रीज ही होगा। बट 2022 में 52% स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में प्लेस्ड हुए थे और 2021 में 34%। तो जो भी बच्चे बायोटेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं, आपका स्टैट कुछ ऐसा ही रहने वाला है, मतलब आप नियर बाय मान के चलो कि 50% तक प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है डीटीयू में। वहीं अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 44% स्टूडेंट यहाँ से प्लेस्ड हो गए अभी तक एंड 55% प्रीवियस ईयर था। तो ये भी आप मान के चलो कि 50% के अप्रॉक्स जो है सिविल इंजीनियरिंग में भी प्लेसमेंट लग जाता है। वहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आराम से आप ये मान के चल सकते हो कि 80 से 90% आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बहुत कोई हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते हो कि इतना ही परसेंट प्लेसमेंट है। बहुत लोग हायर स्टडीज के लिए या अदर भी एमबीए वगैरह और बहुत सारे कोर्सेज को ऑप्ट करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप नियर बाय मान के चलो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का कंप्यूटर साइंस से तो प्लेसमेंट लग ही जाता है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि अभी काफी ज्यादा डिमांडिंग होता जा रहा है, फिर से आप जितने भी एनआईटीज को देख लो, आईआईटीज को देख लो या फिर कोई भी रेप्यूटेड रिनाउंड कॉलेजेस को देख लो, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टैट फिर से आपको बहुत अच्छे खासे मार्जिन से इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नो डाउट आपको आराम से 80% के आसपास प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है डीटीयू से। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आपको 80% तक तो प्लेसमेंट देखने को मिल ही जाता है। अब ये स्टैट कंप्लीट आएगी, लेकिन ओवरऑल आप ये स्टैट को मान के चल सकते हो। वहीं अगर हम इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो कि बहुत लोगों के लिए अभी न्यू ब्रांच होगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ये अवेलेबल नहीं है, बट काफी डिसेंट ब्रांच माना जाता है और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नो डाउट आपको 60% के अप्रॉक्स तो प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। हालांकि इस साल जो प्लेसमेंट है अभी तक 42% ही हुआ है, तो नो डाउट, लेकिन आप ये रेंज लेके चल सकते हो कि 60% तक प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम एनवायरमेंटल की बात करें तो एनवायरमेंटल में भी 50% के अप्रॉक्स आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नो डाउट आपको 90% के अप्रॉक्स तो प्लेसमेंट देखने को मिल ही जाता है इस कॉलेज से। वहीं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सेम कंप्यूटर का ही ब्रांच है, तो यहाँ पे भी आपको 90% के आसपास प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, मतलब 80 से 90% तक आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। फिर वही बात है कि बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं, तो इतना परसेंट आप मान के चल सकते हो कि प्लेसमेंट लग जाता है। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 70% तक आप मान के चल सकते हो यहाँ से प्लेसमेंट लग जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन की बात करें, जो ऑटोमोटिव स्पेशलाइजेशन है, उसमें भी 60% के अप्रॉक्स हमें प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम पॉलीमर एंड साइंस केमिकल टेक्नोलॉजी की, जो केमिकल टेक्नोलॉजी से ब्रांच है, उसकी बात करें तो उसमें भी आप ये मान के चलो कि 60% तक प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाता है। वहीं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका 50 से 60% तक आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नो डाउट आपका 90% तक, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रांच है, 80 to 90% तक यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। अब वहीं पैकेजेस की बात करें तो एवरेज पैकेज को देखें तो बायोटेक्नोलॉजी में एवरेज पैकेज एक बात तो अच्छा है कि 50% का ही बायोटेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट लगता है, लेकिन एवरेज पैकेज में यहाँ पे देखो आप आराम से 10 लाख का एवरेज पैकेज चला गया। वहीं 2022 में 9 लाख का और 2021 में 8 लाख प्लस का। तो कोई भी एवरेज कॉलेज से तो आप कर रहे हो तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का इतना पैकेज आता है, और इतना तो आपको बहुत सारे डिसेंट कॉलेज के कंप्यूटर साइंस का पैकेज आता है जितना आपको बायोटेक्नोलॉजी में एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग में 10 लाख प्लस का, कंप्यूटर साइंस नो डाउट 23 लाख प्लस का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे 16 लाख प्लस का, और यहाँ पे 15 लाख प्लस का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 18 लाख प्लस का। तो जितने भी स्टैट हम देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज कॉमन देखेगा कि 10 लाख प्लस का आपको पैकेज देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ ऐसे ब्रांचेस को जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स को देखें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी 13 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। वही अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में तो नो डाउट हाईएस्ट पैकेज रहता ही है। बाकी हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें तो 38 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया इस कॉलेज से। तो नो डाउट आप देख रहे हो इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी एक अच्छा खासा प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। सिविल इंजीनियरिंग को देखें तो 18 लाख का, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज। वहीं अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को देखें 31 लाख का, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखो आपको करोड़ का भी प्रीवियस ईयर गया था, वैसे 30 लाख प्लस का देखने को मिला। तो आप यहां से आप देख सकते हो कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है और आपको स्टैट पे जाना, आपका फिक्स नहीं है कि आप कौन सा ब्रांच लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप स्टैट को भी एक नजर देख के आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा ब्रांच ऑप्ट करना चाहिए। अब आते हैं एनएसयूटी पे। तो एनएसयूटी का कुछ ऑफिशियल डेटा ज्यादा रिवील नहीं करता है वो कॉलेज अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो एनआरएफ डेटा से हमें देखने को मिला कि 17 लाख का मीडियन पैकेज। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस कॉलेज में सारे ब्रांच आपको देखने को मिलते हैं, और अब तो जो स्टैट आएगा ईस्ट कैंपस एंड वेस्ट कैंपस को मिला के आएगा इस साल से, अब 2024 से, क्योंकि प्लेसमेंट सेल दोनों का
सेम ही है, एनएसयूटी मेन कैंपस से सारी चीजें होंगी। तो 17 लाख का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। वही कंप्यूटर साइंस की बात करें तो नो डाउट आपको 20 लाख प्लस का मीडियन पैकेज आपको इजीली देखने को मिलेगा इस कॉलेज से। वहीं अगर हम बात करें कि कितने बच्चे प्लेस्ड हो गए थे प्रीवियस ईयर, तो 977 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे 1153 में से, जो कि प्रीवियस ईयर से थोड़ा कम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर हम प्लेसमेंट परसेंट को देखेंगे इस बार तो काफी हाई रहा था, 90% तक आप मान के चल सकते हो प्लस रहा था, जो कि इस बार थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आया। बट नो डाउट कॉलेज में आपको अगर कंप्यूटर साइंस या टेक ब्रांच के साथ जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। अब आते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में। अब इसमें मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सारे ब्रांच यहाँ पे टेक रिलेटेड ब्रांच है। टेक रिलेटेड मतलब कंप्यूटर रिलेटेड एंड ईसीई ब्रांच ही आपको देखने को मिलता है, मैकेनिकल सिविल देखने को नहीं मिलता है। तो आप इसके मीडियन पैकेज को कंपेयर नहीं कर सकते डीटीयू एंड एनएसयूटी से, क्योंकि उसमें और भी ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण मीडियन पैकेज थोड़ा कम हो जाता है। बट ओवरऑल हम सारे स्टैट को देखें तो 90% प्लस स्टूडेंट यहाँ पे हर ब्रांच से प्लेस्ड हो जाते हैं। इवन मैक्सिमम ब्रांच में तो 198 आपको ऐसे ही स्टैट देखने को मिलेगा। तो आप अगर इस कॉलेज को ले रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपका प्लेसमेंट तो नो डाउट मैक्सिमम चांस है कि इस कॉलेज से लग ही जाएगा। वहीं अगर हम मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो 51 लाख का मैक्सिमम पैकेज हमें देखने को मिला हर ब्रांच से। हर ब्रांच में मतलब बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए 51 लाख का देखने को मिला। वहीं मीडियन पैकेज की बात करें तो सारे को अगर हम देखें तो मीडियन पैकेज नो डाउट 20 लाख का प्लस का मीडियन पैकेज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ ब्रांच में 18 लाख का आपको देखने को मिल रहा है, बाकी सब में 20 लाख प्लस का। इवन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सबसे पहले क्लोज हो जाता है इस कॉलेज का ब्रांच, वो 30 लाख प्लस का यहाँ से मीडियन पैकेज देखने को मिला। एवरेज अगर मैथमेटिक्स अप्लाइड की बात करें तो 26 लाख का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 29 लाख का, 20 लाख का बायो साइंस, 25 लाख का डिजाइन और कंप्यूटर साइंस 28 लाख प्लस का, और वहीं पे सोशल साइंस जो है 22 लाख प्लस का, और यहाँ पे 21 लाख। तो एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे 25 लाख का, मीडियन पैकेज 18.50 लाख का। तो नो डाउट अगर आप इस कॉलेज से कर रहे हो तो आराम से आप 20 लाख के आसपास का पैकेज फोड़ सकते हो। वही अगर हम मीडियन सैलरी को देखें एनआईआरएफ डेटा से तो 18.50 लाख, और ईयर बाय ईयर जो 17 लाख का था अब 18 लाख प्लस पे जा चुका है। तो ईयर बाय ईयर जो स्टैट है वो इंक्रीज ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट IGTDUW। अब ये कॉलेज वुमेन्स के लिए, लेकिन स्टैट वाइज ये कॉलेज जबरदस्त फोड़ रहा है, मतलब अनबिलीवेबल स्टैट रह रहा है इस कॉलेज का। तो डायरेक्टली स्टैट को देखें तो यहाँ पे अभी प्लेसमेंट परसेंट रिवील नहीं किया गया है, लेकिन मोर देन 90% स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट में। वहीं हाईएस्ट पैकेज 56 लाख का, लेकिन सबसे जो चौंका देने वाला बात है एवरेज पैकेज 26 लाख का। मतलब आप तीनों कॉलेज से कंपेयर करो तो सबसे बेहतरीन पैकेज गया, जो कि 2022 में 20 लाख का था। तो मतलब एक ग्रोथ नहीं, जबरदस्त ग्रोथ आप इस कॉलेज का मान के चल सकते हो। तो ईयर बाय अगर 3 साल के भी स्टैट को देखें तो नो डाउट जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 20 लाख तो रह ही रहा है, जो कि प्रीवियस है 26 लाख था। मीडियन पैकेज 23 लाख जो कि 19 लाख था, और जो कि 15 लाख था। तो यहाँ पे भी अनबिलीवेबल ग्रोथ आपको इस कॉलेज में देखने को मिला है। वही स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, पर मंथ आपको 1.60 काफी जबरदस्त स्टाइपेंड भी देखने को मिल वही ब्रांच वाइज हाईएस्ट पैकेज को देखें तो कंप्यूटर साइंस माइक्रोसॉफ्ट ने 51 लाख का, आईटी से माइक्रोसॉफ्ट ने 51 लाख का, एंड ईसी से भी 51 लाख का माइक्रोसॉफ्ट ने दिया। वही एडोबी से मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का 56 लाख का, मतलब जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन का रहा है 2023 में। हालांकि टेक ब्रांच आप ज्यादा प्रीफर करोगे, ठीक है। लास्टली आप सोच सकते हो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। अब रेंज वाइज सीटीसी को देख लेते हैं तो यहाँ पे टॉप 10% स्टूडेंट को आप देख सकते हो 2022 का है, क्योंकि 2023 का अभी ये स्टैट नहीं है। 49 लाख प्लस का एवरेज ये पैकेज लगा, 47 लाख प्लस का वहीं 2021 में, एंड 2020 में 34 लाख का। तो ये टॉप 10% बच्चे हैं जिनको इतना पैकेज लगा, जो कि काफी जबरदस्त स्टैट है। और आप इस ईयर देखोगे तो ये स्टैट काफी इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 20 लाख से सीधे 26 लाख का एवरेज पैकेज इस साल जंप कर गया है। वहीं अगर आप देखो टॉप 20 में तो 32 लाख और 37 लाख। वहीं अगर टॉप 30% में देखो तो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम नजर आया 2022 में, लेकिन 2021 में 32 लाख का रहा था यहाँ पे। तो ओवरऑल तो आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपको इजीली आपको देखने को मिल जाता है पैकेज जो 16-17 लाख का पैकेज है, वो मैक्सिमम कंपनी इतना ही पैकेज ऑफर पिछले 2 साल से लेके आ रही है इस कॉलेज में। तो नो डाउट अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो स्टैट वाइज तो काफी जबरदस्त है। तो ये भी कॉलेज वुमेन्स के लिए एक प्लस पॉइंट में आ जाता है। बाकी इससे भी ज्यादा डिटेल्ड स्टैट आपको देखनी कौन कौन सी कंपनियों ने क्या ऑफर किया था और क्या ईयर बाय ईयर स्टैट जा रहा है, उसके लिए कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे आपको ईयर बाय ईयर कंपेयर करते हुए प्लेसमेंट स्टैट देखने को मिलता है, क्या फी स्ट्रक्चर है कॉलेज की, कट ऑफ क्या जा रहा है, सारी चीजें डिटेल में देखने को मिलती है। और कॉलेज प्रेडिक्टर का यूज करके आप देख सकते हो कि आपको आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल पा रहा है। तो ये सारे फीचर्स ऑलरेडी कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लो। और ये वीडियो जो था वो प्लेसमेंट स्टैट पे था,
और उसी तरीके से कट ऑफ पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अभी आने वाले टाइम में काउंसलिंग के अंदर क्या क्या ट्रिक्स एंड क्या क्या पक्स का यूज करके आप इन कॉलेजेस को ले सकते हो, इस पे भी वीडियो आने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अभी लंबी जर्नी है और इस जर्नी को हम धीरे धीरे करके ट्रैवल करते हुए चलेंगे और इजिली हम टॉप कॉलेज तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके